हे गाइस व्हाट्स अप, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो भाई, केम छो, क्या हालचाल गाइस। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक सेशन लेकर के आया हूँ और उसमें हम लोग बात करेंगे एचपीसीएल की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में कि किस तरीके से हमें एचपीसीएल को तैयार करना है। राइट, अब देखो गाइस, एचपीसीएल इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग। राइट, आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो, बस दो चार चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखते हैं। एचपीसीएल की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को बोलूँगा, उस चीज़ से अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते हो तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ के किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर सकते हो। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप लोगों को क्रिकेट खेलना है, राइट, भले गली क्रिकेट क्यों ना हो, आपको सबसे पहले क्या जानना होता है भाई, रूल्स क्या है कि बाउंड्री इसके बाहर मारोगे तो आउट है। राइट, उस रोड के बाहर जाएगी तो आउट है, किसी के घर में जाएगी तो बॉल आउट है, वन टिप वन हैंड में आउट हो जाएगा, नो ट्रायल बॉल। राइट, इस तरीके से हम लोग कुछ रूल्स बनाते हैं। इसी तरीके से एचपीसीएल रिक्रूटमेंट के लिए जब भी कभी आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है तो प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों के पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिसके बारे में आप लोगों को सभी कुछ पता हो। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिसको आप लोग बहुत अच्छे से समझोगे प्रिपरेशन के लिए। अगर मैंने आप लोगों से बोला कि मुझे कोई कोई एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई फ़ोन खरीदना है। राइट, तो फ़ोन में सबसे पहले आप क्या देखोगे, आपकी रिक्वायरमेंट, कि भाई रिक्वायरमेंट क्या क्या है। मुझे फ़ोन में अच्छा कैमरा चाहिए, मुझे फ़ोन में अच्छी रैम चाहिए, हार्ड डिस्क अच्छी होनी चाहिए। राइट, मतलब जिसमें स्टोरेज जो हो वो अच्छा होना चाहिए, बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए। राइट, तो फिर आप देखते हो कि इस फ़ोन में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। राइट, तो इसी तरीके से जब भी एचपीसीएल के लिए जाओगे तो प्रिपरेशन में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आता है इसका प्रीवियस ईयर के पेपर्स, दैट इज़ पीवाईक्यूज। प्रीवियस ईयर के पेपर्स के साथ हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे कि प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। नहीं बन रहा अभी कोई भी पेपर उठा लो, क्वेश्चंस नहीं बन रहे कोई बात नहीं, एटलीस्ट पता चलेगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस टॉपिक से आप लोगों को पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर से बन जाएंगी। मतलब कम से कम दिमाग में आइडिया लग जाएगा कि यार मुझे इस लेवल पे प्रिपरेशन करनी है। राइट, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ हो जाती है पीवाईक्यू करने के बाद आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न, कि एग्जाम के पैटर्न में मुझे क्या क्या चीज़ें पूछी जाने वाली हैं और किस तरीके से पूछी जाएंगी, टाइम लिमिट क्या होने वाला है, किस टाइम लिमिट पे मुझे बात करनी है। फिर उसके बाद आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिलेबस, मेरी लिमिट क्या होनी चाहिए। अब यूपीएससी की तैयारी करते हो, यूपीएससी में भी जो आपको सिलेबस मिलता है वो भी कहते हैं कि भाई इनफाइनाइट टाइप का है। राइट, तो इसी तरीके से जब भी कभी आप एचपीसीएल के लिए भी जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों का सिलेबस क्या है। तो आज मैं आप लोगों से इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जिससे आप लोगों को बेस्ट प्रिपरेशन के बारे में पता चलेगी। सबसे पहले गाइज पीवाईक्यूज को अगर हम मद्देनजर रखें और उसके बाद मैं अगर यहाँ पर गूगल में यहाँ पर सर्च करूंगा, आप लोगों को थोड़ा सा नॉर्मल आइडिया दूंगा। राइट, HPCL स्पेस HPCL स्पेस अड्डा 24/7, सिर्फ मैं इतना लिखूंगा। राइट, और जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल जाएगी एचपीसीएल रिक्रूटमेंट। राइट, आप इसको क्लिक कर लेना, सबसे पहला जो आएगा उसको क्लिक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं सीधा सीधा सब कुछ बताता रहता हूँ, सारी चीज़ें आप करोगे। अप्लाई ऑनलाइन, हमें इसमें जाना नहीं है। राइट, यहाँ पर बैचेस वगैरह दिख रहा है, अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। फॉर्म फिल करना तो ठीक ही है, उसके पहले जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको स्पेशल नोटिफिकेशन चाहिए जो ऑफिशियली आया है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बट उसके पहले आप लोगों को सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना था, पता तो चले कि किस लेवल पे हमें खेलना है, कितने नंबर का हमें आएगा। 85 क्वेश्चन आते हैं, आप सभी लोगों को पता है। राइट, प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं जल्दी से जल्दी। राइट, 85 क्वेश्चन आते हैं, तो जनरल इंजीनियरिंग के लिए कितने क्वेश्चन आए थे, क्या क्या चीज़ें थी, वो अभी अपन देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप लोगों को एक लिस्ट दिख रही होगी। राइट, अब इस लिस्ट में अगर आप देखो तो अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल के लिए जो आपको चाहिए था जनरल कैटेगरी में वो कितना है, 75.14। मतलब अगर आपके 85 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मतलब 85 नंबर अगर मैं मान लूँ तो उसमें से 75-76 नंबर तो आपके आने चाहिए। राइट, 0.14 है, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब 75.14 आपका लास्ट टाइम का कट ऑफ किया था।
सिविल के लिए देखें तो 66 था, फिर इलेक्ट्रिकल के लिए 67 था, इंस्ट्रूमेंटेशन में 61 था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में आपका 63 था, अगर मैं केमिकल की बात करूँ तो 54 था। बट इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मैकेनिकल। मैकेनिकल के सूरमास की तो भाई बात ही अलग है, लेवल ही अलग सेट करके रखा है। देख रहे हो कट ऑफ यहाँ जा रहा है 66, वहाँ जा रहा है 76, 75.14, अप्रॉक्सीमेटली 76 के करीबन, राइट। तो हमें ये पता चल गया कि सर अगर तैयारी करनी है तो बहुत शानदार सी तैयारी करनी पड़ेगी जहां पर हम इस लेवल पे क्वेश्चंस को कर सके, ठीक है। अब ये वाली चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। हम इसमें सबसे पहला जो अपना नोट मेकिंग करने वाले हैं वो क्या होने वाली है मेरे लाल, वो आप लोगों की सबसे पहले जो होगी दैट विल बी, हमें इसमें क्या चाहिए, हमें भाई साहब इसमें चाहिए कि जो हमारे मार्क्स आने चाहिए, मार्क्स का टारगेट, राइट, उस मार्क्स के टारगेट को रख लो कि मुझे एटलीस्ट से एटलीस्ट 80 प्लस मार्क्स चाहिए है। अगर आप लोगों के 80 प्लस का टारगेट रखते हो तो यार पॉसिबल 80 प्लस ला सको, लेकिन अगर 80 प्लस नहीं है तो ये 110% मैं आपको बता सकता हूं कि आप 75 प्लस तो ला ही सकते हो, राइट। ये तो आप लोगों के लिए हो ही जाएगा। तो टारगेट रखोगे, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा, और ये तुम्हारा अचीवमेंट होगा जो तुम टारगेट से रखते हो। जैसे कि हम लोगों में से बहुत सारे लोग हैं, मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर क्या करना है, सर HPCL निकालना है। भाई HPCL तो निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 50% के ऊपर मार्क्स लाते हो तो बोलते हैं कि भाई तुम्हारा HPCL का ये कैटेगरी हो गई है। जैसे कि आपका टेक और नॉन टेक आता है ना, तो अगर 50% अगर दोनों में आ गए हैं तो मतलब आप एलिजिबल हो। लेकिन कट ऑफ कितना जाएगा, 75, तो आपको 75 के ऊपर लेकर के आना है। तो आप लोगों को टारगेट 80 प्लस का बनाना पड़ेगा। पहली चीज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में अपने ऐड कर लेना कि मेरा टारगेट सेट होना चाहिए, राइट। अब आप लोगों ने टारगेट सेट कर लिया। टारगेट सेट करने के बाद गाइज आप लोगों को सबसे पहले तो हम लोगों ने एक पहली जंग जीत ली कि हमारा टारगेट सेट है। टारगेट को हम लोगों ने क्या कर दिया, लॉक कर दिया। टारगेट लॉक करने के बाद आप लोगों को मैंने बताया था कि क्या करना है, PYQs की तैयारी करनी है। PYQs पे जाओ, PYQs को देखो कि भाई साहब मुझे इस तरीके का क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, क्या मैं इसमें 80 प्लस मार्क्स ला सकता हूं। अगर ला सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं ला सकते हो देखो किस लेवल के क्वेश्चन है, उस लेवल के क्वेश्चन से अपना टॉपिक और उसकी थ्योरी पढ़ना शुरू करो, राइट। टॉपिक ऑब्लिक थ्योरी पढ़ो, और जब आप लोगों को थ्योरी मिल जाएगी फिर उसके बाद आप क्या करोगे गाइस, उसके बाद आप लोग करोगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, लगाओगे टेस्ट, राइट। जैसे ही आप टेस्ट लगाओगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों का एक्चुअली में फीडबैक कैसा है। फीडबैक मतलब जो थ्योरी पढ़ी थी उससे आप लोगों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी, टेस्ट लगाया, टेस्ट से पता चल गया अच्छा मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं लेकिन मेरा टारगेट सेट है, मुझे वहां जाना है। यहां पर आप लोग क्या करोगे, यहां पर आप लोग लोगे अपने ही उससे फीडबैक, राइट। अब आप लोगों को फीडबैक मिला, इस फीडबैक से क्या करोगे, वापस से जाओगे PYQs में। PYQs का जो फीडबैक था उससे आप लोगों ने सेशन में देखा कि अच्छा मुझसे ये क्वेश्चंस बनने लग गए हैं, मतलब मेरा टारगेट सही है। उस टारगेट से वापस उस टॉपिक में जाओगे जिस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उनको पढ़ना शुरू करोगे, और उनको पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन लगाना, फिर टेस्ट देना, फिर उसके बाद फीडबैक लेना कि भाई कहाँ गलतियां हो रही हैं। जब आप इस तरीके से तैयारी करते हो तो इट इज द फास्टेस्ट वे टू जस्ट क्लियर एनी एग्जामिनेशन। मुझे बहुत अच्छे से याद है इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्री था, राइट, और मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं पूरी थ्योरी पढूं। सो व्हाट आई डिड कि मैंने पूरी की पूरी थ्योरी पढ़नी शुरू करी, और थ्योरी पढ़ते पढ़ते ही मैंने वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करी कि जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे उन टॉपिक्स को मैंने उसमें ऐड करना शुरू करा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पहले तो इस टॉपिक को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को पढ़ते हैं। टेस्ट सीरीज लगाता था, उसमें देखता था कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, और प्री क्लियर हो गया, राइट। क्यों, क्योंकि फास्टेस्ट वे था, इससे ज्यादा अच्छे से मैं नहीं कर सकता था। मुझे टेस्ट सीरीज देने से, PYQ देने से मुझे ये पता चल रहा था कि किस टॉपिक को ज्यादा फोकस करना और किस टॉपिक को फोकस कम करना है, राइट। अब देखो गाइस, अगर मैं आप लोगों को मतलब सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंस वाली बात बताऊं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से किसी भी एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं FM का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। FM का मैंने एग्जाम्पल लिया। FM में जो आप लोगों के 60% क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिक प्रॉपर्टीज से आते हैं। किससे आते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज से, राइट।
अगर आप लोगों ने कभी भी एफएम नहीं पढ़ी है, रिवाइज करना चाहते हो, पहली बार पढ़ रहे हो, बेसिक प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि इससे आप लोगों के क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, 110% डन है, राइट। तो मतलब जब भी कभी आप लोगों के पास कुछ भी टॉपिक ना हो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक पकड़ो, उनको पढ़ो, उससे प्रिपरेशन शुरू करो। वैसे तो थ्योरी पूरी ही पढ़नी है ऑब्वियसली, क्योंकि बैचेस वगैरह हैं, लेकिन स्टिल अगर आपको तैयारी फास्ट वे में करनी है तो आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हो। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आ जाता है कि सर ये तो तैयारी हम करेंगे, लेकिन इसमें आप हमारी कैसे हेल्प करोगे। देखो गाइज, मैंने अभी तक में बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हैं, राइट। तो मेरे पास एक आइडिया ये आ गया है कि किस चीज़ को पढ़ने से कौन कौन सी चीज़ें क्लियर होती है, राइट। तो मैं आप लोगों के लिए ये हेल्प कर सकता हूँ कि आप लोगों के लिए सबसे पहले तो जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनके PYQs में आप लोगों को सॉल्व करवा दूँ, राइट। सॉल्व करने से आप लोगों को ये फायदा हो जाएगा कि इसके प्रॉपर जो फुल प्रूफ सॉल्यूशन है, क्योंकि काफी सारी जगह इसके आंसर गलत होते हैं, क्वेश्चंस के आंसर में कंफ्यूजन होता है, वो सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। प्लस उसके साथ मेरा गला खराब है, प्लीज डोंट माइंड माय वॉइस, राइट। फिर उसके बाद आप लोगों के लिए मैं क्या करूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बना दूंगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए तो उससे भी आपका फायदा होगा। प्लस उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मैं काफ़ी सारी PDFs दे दूंगा कि ये वाले क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, ठीक है। अब अगर HPCL के बारे में जा रहे हो तो HPCL हो गया, IOCL हो गया, PSUs में जितने हैं, तो क्या करना है, जा करके PSUs के जितने भी पेपर्स मिलें सारे के सारे पेपर्स को डाउनलोड करना है और उनको सॉल्व करना है, राइट। तो मतलब ये वाली चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। अब एक क्वेश्चन और जनरेट होता है आप सभी लोगों के दिमाग में, सर मान लीजिए अगर मैं शुरू से पढ़ना चाहूँ या फिर मुझे थ्योरी में भी दिक्कत आ रही है, मैं थ्योरी कैसे करूँ, क्योंकि YT पे तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दोगे, थ्योरी कैसे करें। तो गाइज वहाँ पर फिर आप लोगों को मदद मिलती है किसकी, HPCL के बैच की, राइट। देखो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई HPCL के डेडिकेटेड बैच में जाए, राइट। जिसको लग रहा है कि मुझे तैयारी करनी है, मुझको सिलेक्शन लेना है और मुझे मेहनत करके 2022 को अपना सिलेक्शन ईयर लेना है, उसके लिए ये वाले बैचेस वगैरह बनाए जाते हैं, जहाँ पर मैं हूँ और बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, RK सर हैं, प्रतीक सर है, योगेश सर है, राइट। गेट की इवन फैकल्टीज़ हैं जो गेट टीम में पढ़ाती है, उन सभी लोगों ने एक प्रॉपर बैच बनाया है। मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। दिस इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, बट जो सीरियस है उसके लिए है। सो गाइज यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ अड्डा 24/7 सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे पहली वेबसाइट मिल जाएगी। पहली वेबसाइट पे यहाँ पर लिख देना, क्या लिखोगे, दैट इज HPCL, कुछ मत लिखो, सिर्फ HPCL लिख दो और एंटर कर दो। जैसे ही आप HPCL लिख करके एंटर करोगे, लिखा है कि नहीं लिखा है, ऐसे लिख दिया हम HPCL L, और जैसे ही आप करोगे ना यहाँ पर एंटर कर देना। आप लोगों ने एंटर करा, HPCL का पूरा जितना भी है बही खाता आ जाएगा आप लोगों के सामने, राइट। अब अगर आप यहाँ पर सिविल से हो, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के हो, सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, राइट, मैकेनिकल के हो, ये मैकेनिकल का ऑफिसर्स बैच, राइट। तो इस तरीके से सारे बैचेस बने हुए हैं, आप जा सकते हो, जा करके आप इसमें इनरोल कर सकते हो। सिंपल सी बात है, इनरोल करना है, राइट। तो इनरोल करने के लिए आप लोगों के पास ये बैच है जिसकी सारी डिटेल्स दी हुई है। 1 जुलाई से ये बैच स्टार्ट होने वाला है, 250 घंटे का बैच है, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, थ्योरी भी इसमें आप लोगों को क्वेश्चंस के थ्रू कराएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर आप ऑफर्स में जाते हो तो देखो ये बैच के लिए एक स्पेशल कूपन कोड है, मैं बता देता हूँ, दैट इज SG17, राइट, SG17। जैसे ही आप करोगे वैसे ये सारे बैचेस में आपको 15% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप SG17 करोगे तो ये जो डिस्काउंट है वो आप लोगों के लिए हो जाएगा। जल्दी से लग जाओ लग जाओ लग जाओ लग जाओ। लग रहा है, राइट, अच्छा। हाँ जी,
ये लग गया है SG17। जैसे आप SG17 लगाओगे यहाँ पर आप लोगों का जो बैच है वो 2489 रुपीज़ का हो जाता है। तो आप डेडिकेटेड इस बैच में भी जा सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि सर मैं तो इंजीनियर्स अड्डा और इंडियन मतलब सिर्फ इस बैच के लिए नहीं, इंडिया में जितने भी एग्जामिनेशन है हर किसी के लिए प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, तो गाइज ऑल कोर्सेज में जो गेट और इंजीनियरिंग है इसमें इंजीनियरिंग महापैक में जाओगे। इंजीनियरिंग महापैक में जो मैकेनिकल है या फिर सिविल या इलेक्ट्रिकल, आप जिस भी महापैक के मतलब जिस भी स्ट्रीम के हैं उस महापैक में जा सकते हो। महापैक में जाने के बाद आप लोग इसमें भी इनरोल कर सकते हो। इसके अंदर भी HPCL का बैच है, राइट। अब आपको व्यू ऑफर्स में जाना है। व्यू ऑफर्स में जा करके यहाँ पर स्पेशल कूपन कोड जो हमारा है दैट इज Y166। क्या है? Y166, Y166। बस इसको अप्लाई करना है। जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे यहाँ पर बैच 3600 रुपीज़ का हो जाता है। तो जो बैच आपको 2689 का मिल रहा था वो 3600 रुपीज़ में इसी के अंदर है। साथ में इसमें DDA भी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, SSC JEE है, RRB JEE है। मतलब आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कोड का यूज़ करना है दैट इज़ Y166, राइट। ये बड़ा बड़ा मैंने लिख दिया है सो दैट आप लोगों को दिखाई दे, ठीक है। और गाइज अगर आप लोगों को कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हो, कुछ डिस्कस करना चाहते हो, सो दिस इज माय मेल ID दैट इज shivam.gupta1@the24/7.com। यहाँ पर भी जा करके आप लोग इसमें मुझसे बात कर सकते हो, मुझे मेल भेज दो, कोई भी आपकी क्वेरी है मैं उसे सॉल्व कर दूंगा, राइट। तो ये थी इन्फॉर्मेशन HPCL को लेकर के, स्ट्रैटेजी मैंने बता दी है। उसी तरीके से चलो, बहुत फायदा मिलेगा, राइट। और ये जो बैच आपके लिए चेरी ऑन द टॉप हो जाएगा, तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप लोग HPCL के लिए सोच रहे हो देन जस्ट गो फॉर इट। मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।